क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है? तो मुबारक हो, आप इंड्यूसमेंट का शिकार हो रहे हो। वेलकम बैक टू आरडी ट्रेडिंग लैब। स्वागत है हमारी एसएमसी सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी आपको ट्रैप करके अपनी लिक्विडिटी बनाता है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक रिटेलर ट्रेडर की गलत एंट्री कहाँ पे होती है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सही एंट्री कहाँ से प्लान होती है। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं और वो 10% कौन लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है, और एक्चुअल में उसके पीछे क्या रीजन है, आइए इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। हर कोई देख रहा है कि प्राइस एक क्लियरली हायर हाइस और हायर लोज बना रहा है। ऐसी कंडीशन में रिटेल ट्रेडर अपने हर हाई को एज अ हायर हाई और हर लो को एज अ हायर लो कंसिडर करते हुए ट्रेड प्लान करता है। अब देखो स्क्रीन पर, जैसे ही 2-3 पॉइंट कनेक्ट हुए, रिटेल ट्रेडर ने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी। उन्हें लगता है मार्केट सिर्फ इसी लाइंस को ही फॉलो करेगा, और जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन पर आता है उन्हें लगता है बाय करने का मौका है। वो वेट करता है, जब भी मार्केट उसने ड्रॉ की हुई सपोर्ट लेवल पर टच करता है वो अपनी बाय साइड की पोजीशन ओपन कर देता है और स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे रख देता है। यहाँ देखो, प्राइस नीचे आया और ट्रेंड लाइन को टच किया। रिटेलर्स ने तुरंत अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली। उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? बिल्कुल ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे। उनके हिसाब से ये परफेक्ट सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, प्राइस ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा और नीचे आता है और उन सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट करता है। तो वही दूसरी तरफ कुछ रिटेलर्स सपोर्ट लेवल को ब्रेक होते हुए देखते हैं और ये कंसीडर करते हुए कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो अपनी सेल साइड की पोजीशन बना लेते हैं। अगेन, अब इनका स्टॉप लॉस कहाँ है? उसी ब्रोकन सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर। इन्होंने मान लिया है कि ट्रेंड अब बियरिश हो चुका है और उनका स्टॉप लॉस सेफ है। और फिर क्या, एक ही झटके में एक बड़ा सा मूव, और फिर मार्केट सारे ट्रेंड लाइंस को तोड़ते हुए अप साइड चला गया। उन्हें लग रहा था ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ट्रैप था। यहाँ पे मार्केट ने पहले तो बायर्स को ट्रैप किया, फिर सेलर्स को भी ट्रैप किया। अब मार्केट उनका पैसा लेके वहाँ पे गया जहाँ पे असल में उसे जाना था। अब हम देखते हैं स्मार्ट मनी सेम पैटर्न को कैसे अप्रोच करता है। स्मार्ट मनी कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं देखते, वो देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनकी एंट्री तब तक नहीं होती जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेता। इंड्यूसमेंट क्या है? वो पहला वैलिड पुलबैक जो रिटेलर्स को ट्रैप करता है। चार्ट पर ध्यान दो, प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, फिर एकदम से उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करते ही बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हुए और मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ फिर से कंटिन्यू कर गया। अब जब प्राइस रिसेंट लो के नीचे भी क्लोज करे और ऊपर भी क्लोज करे, तब स्मार्ट मनी इसे अपना हायर हाइज और हायर लोज कंसीडर करता है, जिसे हम एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ऐसे में कोई फोमो नहीं। याद रखें, जब भी प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट हमेशा एक्सपेंशन की फॉर्म में मूव करेगा। एक्सपेंशन में आपको या तो एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, जिसे स्मार्ट मनी अक्सर एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं। अब ऐसे में जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो स्मार्ट मनी कोई फोमो नहीं, वो वेट करते हैं जब तक प्राइस उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रोच नहीं करता। और फाइनली जब भी प्राइस उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रोच करता है वो अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा जो भी वैलिड हायर लो है उसके थोड़ा सा नीचे, और टारगेट जो भी रिसेंट हाई है वहाँ तक। यहाँ पे स्टॉप लॉस सेफ है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स और सेलर्स दोनों की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है, तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक वापस आए। हमने यहाँ पे रिटेलर्स और स्मार्ट मनी दोनों के मार्केट को देखने का नज़रिया हमने समझ लिया है। तो चलिए अब हम इसे लाइव चार्ट पर देखते हैं। अब यहाँ चार्ट को ध्यान से देखिए। अब हमें इंड्यूसमेंट कहाँ फाइंड करना है। देखिए, अप ट्रेंड मार्केट में जो भी रिसेंट हाई है उसके हमेशा लेफ्ट साइड में जो भी फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा। अब यहाँ देखिए, मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे भी क्लोज किया है और ऊपर भी क्लोजिंग है। इस कंडीशन में हम अपने दोनों पॉइंट्स को एज अ वैलिड हायर हाई और हायर लो कंसिडर कर सकते हैं। इसे ही हम एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब आगे यहाँ देखिए, ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग दी है और ऊपर भी क्लोजिंग दी है,
तो ये हमारा वैलिड हायर हाई और ये वैलिड हायर लो होगा। अब इस हाई का इंड्यूसमेंट यहाँ है। प्राइस ने इंड्यूसमेंट के नीचे भी क्लोजिंग दी है और ऊपर भी। तो अब हम इस हाई को एज अ वैलिड हायर हाई और इस लो को एज अ वैलिड हायर लो कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, मार्केट ने कितना स्मूथली तरीके से एसएमसी का स्ट्रक्चर फॉलो किया बिना किसी ड्रॉडाउन के। इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट का पावर। रिटेलर्स जहां एग्जिट करते हैं, स्मार्ट मनी वहां एंटर करता है। अगली बार ट्रेड लेने से पहले आपने आपसे ज़रूर पूछना, क्या आप इंड्यूसमेंट बन रहे हो या इंड्यूसमेंट को ट्रेड कर रहे हो। दोस्तों, अगर आज आपने पहली बार रिटेलर्स का ट्रैप समझा है तो नीचे कमेंट में एसएमसी पावर ज़रूर लिख कर बताना। आपके कमेंट्स ही मुझे अगला पार्ट जल्दी लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस सीरीज़ का अगला वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ट्रेंड कंटिन्यूएशन को सही तरीके से कैसे पहचानें, ताकि आप कभी भी गलत साइड पे ट्रेड ना ले। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा दो और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।